मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। ये साल का सबसे बेस्ट गोचर होने जा रहा है इस 2026 का। गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, गुरु कर्क राशि में आएंगे। ऐसा इवेंट 12 साल बाद होता है क्योंकि गुरु का जो राशि चक्र है, गुरु एक साल में राशि पूरी करते हैं, 12 साल बाद घूम के अपनी कर्क राशि यानी कि जो उच्च राशि है वहां पर आते हैं। तो इस साल ये अच्छी चीज होने जा रही है, ये ब्लेसिंग वाली चीज है, बहुत सारी राशियों के लिए ब्लेसिंग वाली चीज है। गुरु कर्क में आएंगे 2 जून को। हालांकि गुरु एक साल में एक राशि पूरी करते हैं, लेकिन चूंकि गुरु इन दिनों शीघ्रगामी गति से चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गुरु इसी साल में 31 अक्टूबर को सिंह में आ जाएंगे दोबारा। ऐसा नहीं है कि गुरु का गोचर 6 महीने का हो गया या 5 महीने का हो गया, 2 जून को आए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने का, ये ऐसा नहीं होता। ये होगा साल का ही। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर सिंह में आएंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर 24 जून को, फिर 24 जनवरी को 2027 को फिर दोबारा कर्क में आ जाएंगे, फिर रहेंगे 24 जून तक कर्क में। तो साइकिल पूरा साल का है, लेकिन इन 3 महीनों में नवंबर का महीना पूरा है, दिसंबर का है, जनवरी के 24 दिन है, इन 3 महीनों में सिंह में रहेंगे। लेकिन टोटल कर्क राशि में ही 9 महीने रहेंगे। तो यहां पर गुरु के इस गोचर का क्या फल होगा, इस पे विचार करेंगे। लेकिन गुरु का जो गोचर होता है वो 5 राशियों के लिए अच्छा होता है। और ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे चंद्र कुंडली के लिहाज से। गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। गुरु इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 5वां इजी गेंस का बुद्धि विवेक का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। हायर एजुकेशन का ये भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भाव होता है। आपकी लाइफ में जितना भी कुछ आता है, ये 9th हाउस सबसे बेस्ट भाव होता है कुंडली का, उसके कारक गुरु हैं। 11वां भाव जो आपकी आय का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। यदि ये गुरु अच्छे गोचर में रहते हैं तो कितना फायदा मिलता है, आप इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान के कारक, संतान के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक, सबके कारक गुरु ही हैं। तो गुरु का ये गोचर 12 राशियों के लिए कैसा फल लेकर आएगा, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लगातार अंत तक आपको आपकी राशि के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि कहां पर गुरु की दृष्टि आएगी, किसके लिए फल अच्छा रहेगा, किसके लिए फल खराब रहेगा। ये 12 राशियों के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब आपको समझ आया कि गुरु आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, कितने घरों के स्वामी कारक होते हैं, किस तरीके से फल करते हैं। तो इस वीडियो में आगे देखिए कि तुला राशि के जातकों के लिए इसका फल कैसा रहेगा गोचर का। अब तुला राशि की पत्रिका के ऊपर आएंगे तो तुला के लिए वैसे ही गुरु अच्छे नहीं है, क्योंकि शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि होने के साथ साथ तुला के लिए गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु है, वो तीसरे भाव में आ जाएगी। एक राशि आ जाएगी आपके 6ठे भाव में, क्योंकि वो मीन राशि है। मीन राशि 6ठे भाव में आ गई, 6ठा भी एक्टिव और ये भी एक्टिव। अब यहाँ पर गोचर कहाँ पर हो रहा है, आपके 12वें में, आपके 10म भाव में हो रहा है। तो 10म भाव में गोचर गुरु का अच्छा नहीं माना गया, ये केंद्र का भाव होता है। गुरु का गोचर 9th और 11th में अच्छा माना गया। तो यहाँ पर कर्म से संबंधित चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं थोड़े से। ये थोड़ा सा इशू कर सकता है, क्यों, वो भी इसलिए क्योंकि गुरु की जो है ना दृष्टि 6ठे के ऊपर है। तो हालांकि 6ठा 10m का 9th होता है, तो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। लेकिन गुरु जहाँ पर बैठते हैं ना, वहाँ से संबंधित चीज़ें थोड़ी सी कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो वर्क प्लेस के ऊपर थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि गुरु तीसरे के प्रभाव लेकर बैठेंगे। थोड़ा सा पराक्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कर्म स्थान के ऊपर। लेकिन गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर रहेगी, धन भाव थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, 6ठे में शनि गोचर कर रहा है। तो शनि का गोचर आपके लिए वैसे बाय द वे अच्छा हो रहा है, तो 6ठे का शनि अच्छा होता है। तो यहाँ पर चीज़ें न्यूट्रलाइज होती हुई नजर आएंगी। कोर्ट के केसेस में आपको थोड़ा सा राहत मिल सकती है। ये रहेगा आपके लिए तुला राशि के जातकों के लिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी गुरु अपनी दृष्टि से पॉजिटिव कर जाएंगे। वर्क प्लेस के ऊपर चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। भाई के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भाई वाले भाव से अष्टम है गुरु, यानी कि तीसरे से अष्टम है। तो यहाँ पर अपनी सर्वाइकल का ध्यान रखिए, जिनको सर्वाइकल का इशू है, कंधे से संबंधित समस्या आ सकती है। भाई के साथ अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। वर्क प्लेस के ऊपर थोड़े से चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं आपके लिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। यहाँ पर तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर न्यूट्रल फल करेगा, बहुत अच्छे फल नहीं करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं करेगा। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, तो गुरु की स्थिति को
इम्प्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं, तो वो रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आपका गुरु राहु केतु एक्सिस पे है, गुरु लगन कुंडली के छठे, आठवें, 12वें में पड़ा हुआ है, गुरु शनि मंगल से पीड़ित है, या गुरु खराब स्थिति में है, रेट्रोगेशन में है, अस्त है ना, तो आपको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडीज क्या होती है? अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, सबसे अच्छी रेमेडी, क्योंकि गुरु है ना वो। दूसरा गुरु की रेमेडी होती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो किसी एक बच्चे को आप स्टडी में हेल्प करिए, कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप उसको अपनी नॉलेज शेयरिंग के रूप में भी कर सकते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए को पढ़ना चाहता है, उसको आपके पास समय है, आप उसको एक सब्जेक्ट में असिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 रुपये की पेंसिल लेके दे सकते हैं, स्कूल का बैग लेके दे सकते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं, स्टेशनरी लेके सकते हैं, या उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। ये गुरु का ही काम है। किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान में हेल्प करना, ये गुरु का काम है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं, ये इजी रेमेडी हैं जो आसानी से की जा सकती हैं। अदरवाइज गुरु के जो मंत्रास होते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, उसका जप किया जा सकता है। 1 माला डेली करिए, वो आपके लिए अच्छा है। पीली वस्तुओं का दान किया जा सकता है, पीले फूल दान किए जा सकते हैं, पीला कपड़ा दान किया जा सकता है। ये गुरु की रेमेडीज होती हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। यदि बहुत कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा है, तो पुखराज पहन लीजिए इस इंडेक्स फिंगर में। लेकिन पुखराज तभी पहनिएगा यदि आपकी कुंडली में गुरु 6, 8, 12 में नहीं बैठे। यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं तो गुरु की ये रेमेडी मत करिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा, ये साइड पे रख दीजिएगा। क्योंकि यदि गुरु 6, 8, 12 में है लगन कुंडली में, तो छठे, 8वें, 12वें का प्रभाव ले जाएगा, फिर वो पुखराज आपके लिए नेगेटिव फल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।